जो शून्य है वही शिव है। जो सब कुछ है वही शिव है। जो अर्ध है वही अर्ध नरेश्वर शिव है। जो पूरे है वही साक्षात शिव है। हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मेरे यूट्यूब चैनल की एक फर्स्ट वीडियो रिकॉर्ड होने वाली है जिसमें हम ये पॉडकास्ट करने वाले हैं। मेरे आज के पॉडकास्ट में मेरे क्लोज फ्रेंड है एक बहुत ही अभिषेक, जिन्होंने रिसेंटली एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है। तो इसी के साथ एक वार्म वेलकम मैं करना चाहूँगा अभिषेक का। थैंक यू सो मच अभिषेक फॉर कमिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच शुभम एंड कॉन्ग्रेचुलेसन पहले तो कि आपने बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया है कि पॉडकास्ट आप स्टार्ट करने वाले हैं यूट्यूब पे। तो मैं आशा करता हूँ कि ऐसे ही आपका ये काफिला चलता रहे और जैसे आपने मुझे इस बार इनवाइट किया है उसी तरीके से लोग आपको इनवाइट करें आपके उसके प्लेटफॉर्म पे जाके और पॉडकास्ट शुरू करने का। तो या स्टार्ट करते हैं। थैंक यू सो मच अभिषेक। इसी के साथ जैसा मैंने आपको बताया, अभिषेक ने रिसेंटली अपना व्लॉग चैनल स्टार्ट किया है। इसी में ही उन्होंने अपने कुछ बिहार की स्टोरीज भी बताई हैं, कैसे वो बॉर्न एंड बॉट अप हुए अपने बिहार में, उनकी क्या क्या स्टोरीज थी वहाँ की। तो कुछ स्टोरी अभिषेक जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, जो बिहार से आप लेकर आए हैं यहाँ पे हैदराबाद में। तो मैं अगर स्टार्ट करूँ कि बिहार से, तो जैसा आपने बोला कि मेरा जो जन्म है, मेरा जो स्टडी है, वो सब कुछ मेरे बिहार पटना से स्टार्ट हुआ है। और मैं कहीं भी चला जाऊँ मैं अपने बिहार के रूट्स को नहीं भूल पाता हूँ। तो जब मैं 2016 तक मैं जब था तब तक मैं बिहार में रहता था। उसके बाद फिर मैं बिहार से निकला। कुछ चीज़ें थी मेरे लाइफ से जुड़ी हुई जो अगर आप क्वेश्चंस पूछेंगे तो मैं उसका जवाब दूंगा। तो 2016 के बाद मैं बिहार को छोड़ दिया। उसके बाद अगर मैं देखा जाए तो 2020 से लेके 2022 तक फिर मैं बिहार में रहा था। जब लॉकडाउन हुआ था, जब कोरोना हुआ था, तो हम सभी रहते घर पे तो उसके बीच में तो कभी मौका ही नहीं मिला कि घर पे रह पाऊँ। या तो सेमेस्टर्स ब्रेक या फिर जब स्पोर्ट्स का कुछ चीज़ होता था, ब्रेक मिलता था, तो मैं अपने घर पे रहता था। ऐसे तो घर पे रहने का मौका ही नहीं मिलता था। बट हाँ, कि जो भी बिहार की चीज़ें थी वो अभी भी बहुत याद आती हैं। तो मैं ट्राई करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा समय मैं अपने घर वालों के साथ पटना में, बिहार में, अपने गाँव में बिता पाऊँ। तो जैसा आपने बोला कि 2016 में आप बिहार छोड़े, तो कुछ एक ऐसा स्टीरियोटाइप लोगों ने आपके मन में बना के रखा था, आपके बारे में बना के रखा था कि ये बिहार से है, इसकी मतलब इसकी ये चीज़ें तो रहेंगी ही रहेंगी। कुछ ऐसे स्टीरियोटाइप से आपने सामना किया था क्या? अगर मैं सच बोलूँ तो यहाँ पे जब मैं 2016 में फर्स्ट टाइम जब मैं पटना से निकल के फर्स्ट टाइम अकेले जब मैं दिल्ली गया था, तो उस टाइम बहुत ही ज़्यादा, जैसा आपने बोला कि स्टीरियोटाइप बहुत ज़्यादा होता है उस टाइम। और उस टाइम बहुत ही डिनोट किया जाता था कि मैं बिहार से आया हूँ, बिहारी हूँ, ये ऐसा होगा वैसा होगा। लोग मुझे कहते भी थे कि लुक एंड फील कह के कि कलर इसका वैसा होना चाहिए, अगर बिहार का है तो ये बिहार का नहीं लगता है, पहले कहीं और से होगा, अब बिहार में रहता होगा। तो मैं उनको एक ही चीज़ बोलता था और मैं आज भी वही चीज़ बोलता हूँ और मैं आगे भी वही चीज़ बोलता रहूँगा अगर मैं कहीं भी पहुँच जाऊँ तो, कि मैं बिहार से ही हूँ और मैं बिहारी जैसा ही दिखता हूँ। और हम लोग के यहाँ सारे बिहारी ऐसे ही होते हैं। इंसान में डिफरेंस होता है, स्टेट में कभी डिफरेंस नहीं होता है। ये बहुत अच्छी बात कही आपने, बहुत ही प्यारी बात थी। लेकिन कुछ एक ऐसी बात आप मुझसे शेयर करना चाहेंगे जो आपको लगता है कि ये चीज़ बिहार में ही रहनी चाहिए, बिहार के बाहर नहीं? इसका हाँ, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बिहार में गलतियाँ हुई हैं, जो मेरे सामने भी होती हैं और वहाँ के लोग करते भी हैं। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल, मतलब मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं आपको उनकी गलतियाँ नहीं, मैं चाह रहा हूँ कि आप उनकी कुछ ऐसी खूबी मुझे बताएं कि ये चीज़ जो बिहारियों में होती है, जैसे बोलते हैं ना, एक बिहारी 100 लोगों पे भारी। तो ऐसी क्या चीज़ है जो आपको इतना स्पेशल बना देती है? अगर मैं एक वर्ड में अगर डिस्क्राइब करना चाहूँ तो बस वो चीज़ है, वो दिल फेक होते हैं। मतलब जो भी हम लोग करते हैं वो दिल खोल के करते हैं। ये नहीं सोचते हैं कि बगल वाला क्या सोचेगा, क्या बोलेगा, या फिर उसके बारे में क्या उसका आउटपुट रहेगा, बस कर देते हैं। और बाकी उसके बाद इसीलिए बहुत बार हम लोग को क्रिटिसिज्म भी मिलता है कि ऐसा हो गया, वैसा हो गया, बिहारी इसने ऐसा कर दिया। बट प्रॉब्लम ये है कि हम लोग कुछ करने से पहले सोचते नहीं है जी। बाकी स्टेट्स में क्या होता है कि वो लोग कुछ सोचेंगे, बाकी लोग जो क्या करते हैं कि वो कोई चीज़ करेंगे, उसके बाद फिर उसको सोचते हैं वो लोग कि ऐसा कुछ करेंगे तो इसका ये आउटपुट रहेगा। हम लोग क्या होते हैं कि बस कर देते हैं, हम उसका कुछ कर। यहाँ पे मैंने खुद में विटनेस किया हुआ है। इन्होंने क्या, मतलब अभी जो इन्होंने ब्लॉगिंग स्टार्ट करी है, ये बहुत ही मतलब ओपनली केयर फ्री एकदम स्टार्ट कर देते हैं। मतलब इतना आई डोंट नो, मुझे कभी इतना ज़्यादा मैं एक्सट्रोवर्ट हो पाऊंगा कभी, लेकिन मैं इनसे सीख रहा हूँ।
और इनसे सीख सीख के भी मैंने अभी ये यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर रहा हूँ, तो आई होप देखते हैं आगे कैसा रहेगा। तो विद दिस जैसा आपने मुझे बताया कि आप बिहार से निकले, बिहार के बाद आप दिल्ली गए, दिल्ली के बाद वापस बिहार और वापस आप हैदराबाद आए। आपने तो मल्टीपल जगह और आप 2 मेट्रो सिटीज़ में भी जाके आ चुके हैं। मैं तो सिर्फ मध्य प्रदेश से सीधे हैदराबाद ही आया हूँ, तो मैं तो एक ही कल्चर को डिफ्रेंशिएट कर पा रहा हूँ। आपने तो मल्टीपल डाइवर्सिफाई देखा है, तो ये कैसा एक आपका बहुत एक्सपीरियंस था जो आप पूरे ऐसे घूम कर आए हो? अगर मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा करेक्ट करना चाहूँगा कि 2016 में मैं दिल्ली निकला था, पर मैं फिर वापस घर नहीं गया था पटना। मैं दिल्ली निकल के फिर उसके बाद कानपुर गया था। 2016-2017 में अपना दिल्ली में बिताया था। फिर 2018 से लेकर 2021 तक मैं कानपुर में रहा था। तो कानपुर भी बहुत ज़्यादा ही मैं कनेक्टेड हूँ कानपुर से भी। बहुत सारे मेरे दोस्त हैं, बहुत सारे मेरे प्रोफेसर्स हैं कॉलेज के जो फैमिली की तरह जुड़े हुए हैं। तो 2-3 सिटी, मतलब मैं कहूँ तो 2016 के बाद मैं पटना में रहने का मुझे उतना मौका ही नहीं मिला है। और जो आप बोल रहे थे ना, लोग जैसे चेंज हो जाते हैं, चीज़ें चेंज हो जाती हैं, बट इसको आप ब्लेस्ड समझें या मेरे पेरेंट्स का प्रे समझें कि मुझे लोग हमेशा अच्छे मिले हैं स्टार्टिंग। आई कैन अंडरस्टैंड दैट। तो अगर मैं हैदराबाद में भी आया हूँ तो मुझे दोस्त इतने अच्छे मिले जो अभी भी बैक द स्टेज हम लोग के सामने है, जो बहुत सपोर्ट किए हैं हम लोग का यहाँ तक पहुँचने के लिए। और जो आप बोले ना कि एक्सट्रोवर्ट हो गए हो, चीज़ें एकदम बेफाक जैसे बोलने लगते हो, तो इसका भी रीज़न यही है कि जब मैं स्टार्टिंग में निकला था तो उस समय इतनी बेइज्जतियाँ हो गई है ना, मतलब सिर्फ फ्रेंड्स और कलीग्स में या फिर कहीं पे कहीं बाहर से नहीं, अपने ही मतलब सोसाइटी में ही लेके इतनी सारी बेइज्जतियां सुन चुके हैं कि अब कुछ भी बचा ही नहीं है बेइज्जती सुनने के लिए। मतलब दोस्तों के बीच में इतनी इज्जत गिर चुकी है कि अब लोगों से फर्क नहीं पड़ता। तो अब जो भी है ना, अब बस ऊपर चढ़ने का है। नीचे का कुछ है ही नहीं। अब जो समझ रहा हूँ, एक बेसलाइन बन चुकी है, बस अब इससे ऊपर ही जा सकते हैं, इससे नीचे गिरने का कुछ भी नहीं बचा है। बिल्कुल, बस वही मोटो लेके हर दिन सुबह इसलिए उठता हूँ, इसीलिए ब्लॉग स्टार्ट करता हूँ कि जो भी होगा अब इससे ऊपर ही जाने वाले हैं, इससे नीचे तो नहीं जाने वाले, क्योंकि इसके नीचे से गिर के ऊपर उठना शुरू कर चुके हैं हम लोग। जी। लेकिन जैसा आप मेंशन कर रहे हैं, आपने व्लॉगिंग अभी रिसेंटली स्टार्ट करी है और हम लोग भी उस व्लॉग में कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हुए ही हैं, तो आपका ये फर्स्ट थॉट क्या था कि मुझे व्लॉगिंग स्टार्ट करनी चाहिए इंस्टेड ऑफ एनी अदर थिंग? खुद का बिजनेस भी आप स्टार्ट कर सकते थे, हो सकता था आप MLM ज्वाइन कर लेते। ये अपॉर्चुनिटी मुझे मिला था नेटवर्किंग का जब मैं कॉलेज में था तो। बट प्रॉब्लम ये है ना कि ब्लॉगिंग एक जरिया है, प्लान बहुत बड़ा है। प्लान ऐसा है कि मैं लोगों से के साथ कनेक्ट होना चाहता हूँ, ठीक है, मैं लोगों के सामने जाके उनसे बातें करना चाहता हूँ, मैं डॉक्यूमेंट करना चाहता हूँ, और मेरे पास फ़ोन है, ठीक है, बट मैं ऐसे कितने बच्चों के पास देखा हूँ जिनके पास फ़ोन नहीं रहता है। वो अपने मम्मी पापा का फ़ोन यूज़ करके या तो पढ़ते हैं या तो कुछ चीज़ देखते हैं। तो मैं कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना चाहता हूँ जिससे अगर 3, 4, 10, 20 बच्चे भी अगर वो कैपेबल होके अपना खुद डिसीजन ले सके। ये नहीं कि मैं 12th पास आउट हो गया, PCM लिया था तो मैं इंजीनियरिंग करूँगा, मैं डॉक्टर करूँगा, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा। मैं ये नहीं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि वो अपना लाइन खुद लेके आगे बढ़े, उनको कोई भी इन्फ्लुएंसर का ज़रूरत ना पड़े, उनका इन्फ्लुएंसर वो खुद रहे, वो अपना लाइफ खुद से बेटर जानते हैं। तो बस ये एक जरिया है ब्लॉगिंग चैनल। जैसे मैं खुद की चीज़ें खुद से ढूंढ रहा हूँ, वैसे लोग भी खुद की चीज़ें खुद से ढूंढें और आगे बढ़ें। तो जैसा अभिषेक आपने हमें बताया, बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव था आपका, जो आपने सोचा है वो बहुत ही अच्छा था। इसके साथ ही मेरे पास एक नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए। बिहार में मैंने सुना है कि कुछ क्राइम रेट्स हैं और ये सब, ये जो स्टीरियोटाइप बना के, ये सही में सच है? मैं तो रहा नहीं वहाँ पे तो मुझे कुछ आइडिया नहीं है, लेकिन आपके अकॉर्डिंग क्या ये सब चीज़ें सच हैं? मुझे पता था कि ऐसा कुछ क्वेश्चन घूमते हुए आएगा जरूर क्योंकि बिहार और क्राइम का बात ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो इसका मैं रेफरेंस देना चाहूँगा। तो मैं चाहूँगा कि आपको मैं एडिट में कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप अटैच कर दीजिए, मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा। तो कुछ 2023 के डेटा के अनुसार जो बिहार का जो क्राइम रेट है वो एक्चुअल हम लोग डेटा पे जा रहे हैं। रील्स, इंस्टा, ब्लॉग, ये सब पे हम लोग नहीं जा रहे हैं। ये एक्चुअल डेटा जो इंडिया एक्सप्रेस से जो हम लोग देखे हैं वो हम लोग आपको मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। आपको अटैच भी कर दीजिएगा फॉर द प्रूफ व्यूअर्स के लिए। तो जो 18th या 17th नंबर पे बिहार का जो क्राइम रेट है वो आता है। 2023 की रिपोर्ट है ये? यस, 2023 की रिपोर्ट है। ये गूगल से निकाली हुई है। मैं कुछ दिन पहले ही अपना ये रिसर्च कर रहा था कुछ चीज़ों के लिए, ब्लॉग को लेके। मैं कुछ एक नया
एक चैनल पे कुछ आने वाला है बिहार को लेके, तो उसके ऊपर कुछ एक डेटा मैं कुछ कलेक्ट कर रहा था। तो उसके अकॉर्डिंग पूरे इंडिया में 18th या 17th जितना मुझे याद है उस पे स्टैंड करता है बिहार। तो ये स्टेट वाइज रैंक है? स्टेट वाइज रैंक कि 18th रैंक पे करता है। हाँ, अगर आप कहे कि 1990 टू 2000 अगर आप देखा जाए तो उस समय बहुत ज्यादा क्राइम रेट था उस टाइम, बट ठीक है, लोग सुधर रहे हैं ना। हाँ, लोग सुधर रहे हैं, तो अब Which matters. हाँ, दैट मैटर्स। तो अब चीजें चेंज होने का तरफ आ चुकी है। हाँ, तो हाँ। मुझे लगता है कि आगे भी बिहार क्या पूरा इंडिया ही तरक्की करेगा, और बिहार को अलग नहीं देखा जाए, यूपी को अलग नहीं देखा जाए, एमपी को अलग नहीं देखा जाए, पूरा इंडिया को एक साथ देखा जाए। Which is a right thing. हाँ, पूरा तरक्की हो तो पूरे इंडिया का तरक्की हो, पूरा तरक्की हो तो पूरे इंडिया का नाम हो। क्योंकि अगर हम लोग बाहर जाते हैं तो कोई ये नहीं पूछता है कि आप महाराष्ट्र से आए हैं, आप यूपी से आए हैं, आपको हिंदी बोलने आता है, आपको मराठी बोलने आता है, आपको कुछ बोलने आता है, आप कहाँ से हैं, आप इंडिया से हैं। तो इंडिया को रिप्रेजेंट करते हुए मैं चाहता हूँ कि हर इंसान को आगे बढ़ना चाहिए। बहुत ही अच्छा है कि एक यूनाइटेड होके हम सबको रहना चाहिए, किसी के लिए एक स्टीरियोटाइप नहीं होना चाहिए, क्योंकि सभी इंसान है यार। हाँ। सबको इक्वली जीने का मौका मिलना चाहिए, विच इज अ वेरी गुड थिंग। इसी के साथ मुझे याद आया, आई थिंक आपका आप एक ट्रस्ट के साथ काम करते हैं जिसमें आप कुछ बच्चों को मतलब चीज़ें प्रोवाइड भी करते हैं, आप पढ़ाते भी हैं उसमें। तो उसके लिए थोड़ी सी हमें जानकारी देंगे, क्योंकि एक ब्लॉग में मैंने उसके बारे में देखा था, शायद कुछ चीज़ें में जिसमें मतलब मैं चाहूँगा आप हमारे साथ वो शेयर करें। बिल्कुल। जो HSFC ट्रस्ट है, हेल्पिंग हैंड फाउंडेशन चैरिटी ट्रस्ट, उससे मैं 2016 में ज्वाइन हुआ था। फर्स्ट मैं डोनेट करता था, फिर मुझे जब भी टाइम मिलता था तो मैं वहाँ जाता था, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करता था, उनके फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करता था। तो बेसिकली वो बच्चे हैं जो स्लम एरिया में हैं, जो अलग अलग हम लोग का HSFC ट्रस्ट का अलग अलग सेंटर्स हैं पूरे पटना में, अब तो और भी बिहार के अलग अलग जिला में भी वो पहुंच चुका है। ऑल ओवर बिहार ये पूरा? हाँ, ऑल ओवर बिहार में कुछ जगहों पे हम लोग अब डिस्ट्रिक्ट वाइज जा रहे हैं, और आशा करते हैं कि आगे के सालों में हम लोग उसको पूरे बिहार में पहुंचाने का ट्राई करेंगे। और उसका मेन उद्देश्य यही है कि जो बच्चे हैं जिनको फैमिली के तरफ से नहीं मिल पा रहा है पढ़ाई का, या फिर जो एक्स्ट्रा को-करिकुलर एक्टिविटीज होती हैं वो लोग नहीं कर पा रहे हैं, तो हम लोग उनको वो चीज़ प्रोवाइड कर सकें। क्योंकि हम लोगों के पास कुछ चीज़ें हैं जो हम लोग बाहर की दुनिया से सीख के आए हैं, तो हम लोग उनको दे सकें और आगे पहुंचा सके। तो 2016 से मैं जुड़ा हुआ हूँ, जिसमें मैं जो भी मुझसे हो पाता है, जो भी ऊपर वाले ने मुझे दिया है, तो कुछ भी अगर डोनेट हो सके, पैसों से हो सके, मेरे टाइम से हो सके, मेरे जाने से हो सके, मेरे सोशल हैंडल से अगर अटैच करके हो सके, तो मैं वो ट्राई करता हूँ कि अपने बच्चों के साथ, उनके फैमिली के साथ कुछ टाइम उनके साथ रह सकूँ। क्योंकि मुझे याद है एक वहीं की एक लेडी थी, स्लम एरिया की एक बच्ची थी, उनकी माँ ऐसे ही मेरे पास, जब हम लोग ऐसे ही वहाँ पे थे तो पूछने आई थी कि आप यहाँ पे आए हैं तो आप अपना वीडियो तो बना लेंगे। ये मैं उस टाइम का बात बता रहा हूँ, 2016-17 का, जब वो लोग स्टार्टिंग कर रहे थे। तो आप तो यहाँ पे आ जाएंगे, वीडियो बना के आप चले जाएंगे, आपको व्यूज आ जाएगा, आपके सब्सक्राइबर आ जाएंगे, आप आगे बढ़ जाएंगे, बट मैं यहीं पे रह जाऊंगी। तो मैं वहीं पे सोच लिया था कि अगर मैं आगे बढ़ूंगा तो उनको लेके बढ़ूंगा, अगर मैं आगे जाऊंगा तो उनको लेके जाऊंगा। और 2016 से लेके आज 2026 चल रहा है, 10 साल हो चुके हैं मुझे उस ट्रस्ट से जुड़े हुए, और अब भी जब भी मुझे टाइम मिलता है तो मैं उन लोगों के साथ टाइम स्पेंड करने का ट्राई करता हूँ। और मैं आशा करता हूँ कि मुझे आगे भी ये चीज़ भगवान मेरे बुद्धि में डाले कि मैं उनके साथ हमेशा जुड़ा हुआ रहूँ और मैं उनके बच्चों को एक अच्छा प्लेटफॉर्म दे सकूँ। थैंक यू सो मच अभिषेक, आपने जो ये शेयर किया हमारे साथ, ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। आई थिंक इस साथ मैं, हमारे व्यूअर्स, हम सब लोग ये चीज़ को सीखना चाहेंगे यहाँ से, क्योंकि कहीं ना कहीं शायद हम लोग हमारी लाइफ में कहीं बिजी हैं, और हम लोग भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमारे साथ सबका ग्रोथ हो, सिर्फ हम लोग अकेले चल के क्या ही कर लेंगे। तो आई रियली अप्रिशिएट योर एफर्ट्स एंड इट्स अ वेरी नाइस थिंग। आई थिंक आपने इस चीज़ को व्लॉग में भी अपने कवर किया है, हाँ, तो विच इज़ अ वेरी नाइस थिंग। अब बस यहाँ पे मैं एक ऐड ऑन करना चाहूँगा कि मैं ना वो बच्चों के लिए कर रहा हूँ, ना उनके फैमिली के लिए कर रहा हूँ, ना मैं गवर्नमेंट के लिए कर रहा हूँ, मैं किसी के लिए नहीं कर रहा हूँ, वो बस मैं खुद के लिए कर रहा हूँ। अगर मैं एक अलग पर्सपेक्टिव से देखूँ, क्योंकि जब चीज़ें हुई ना, जब मैं स्ट्रगल कर रहा था बहुत पहले, जब मैं कानपुर गया था, जब मैं दिल्ली में था, तो मतलब मैं क्या बताऊँ, मतलब एक एक रोटी के लिए वैसे हो जाता था कि जब मैं PSIT में, जब कॉलेज में, जब मैं एडमिशन करवाने गया था, तो उस टाइम भी इतने पैसे नहीं रहते थे, 400-500, क्योंकि मैं 2016 से ही फैमिली से पैसा लेना बहुत ही कम कर दिया था, इतना ही जितना में वो भेज दें
मेरे तरफ से नहीं जाता था कि पापा दादाजी मम्मी पापा मुझे पैसा भेज दो, जितना वो भेजे भेजे, नहीं भेजे नहीं भेजे। तो वहीं से वो स्ट्रगल वाला फेस चला। और बहुत बार ऐसा हुआ जब मैं कॉलेज में एडमिशन करवाने भी गया था तो उस समय रूम लेने का मेरे पास पैसे नहीं थे। जब मैं PSIT में गया था तो मुझे याद है अभी भी वो ब्रिज जहाँ पे मैं पूरा रात वहाँ पे बिताया था। तो वो सारी चीज़ें हुई थी। और पॉइंट यहाँ पे मैं इसलिए उठाना चाहता हूँ कि एक दिन में मुझे वो रियलाइज़ हुआ था कि घर क्या होता है, पैसा क्या होता है और फैमिली क्या होता है, रोटी क्या होता है। तो अभिषेक, जैसा आपने हमें बताया कि आप जो ट्रस्ट से जुड़े उसमें आपने इतने सारे इनिशिएटिव्स लिए हैं, उसके लिए आपने इतना सारा काम किया है, तो कुछ ऐसा क्या हुआ कि आपको इतना ज़्यादा लगाव हो गया? क्योंकि मैंने भी काफ़ी चीज़ें करी हुई हैं पर शायद मैं इतना जोड़ नहीं पाया किसी कि मैं 10 साल तक उसमें काम करूँ। तो ऐसा क्या था जो जिसने आपको अभी तक जोड़ के रखा है उन चीज़ों से? थैंक यू सो मच शुभम ये क्वेश्चन पूछने के लिए, क्योंकि बहुत सारे जब मैं ये पोस्ट करता भी हूँ अपने यूट्यूब चैनल या फिर इंस्टा पे, तो लोग यही पूछते हैं कि HSFC ट्रस्ट से तुम जुड़े हो, इस ट्रस्ट से जुड़े हुए हो, वहाँ पे क्या होता है क्या नहीं होता है, बट कोई ये नहीं पूछता है कि क्यों जुड़े हुए हो, ऐसा क्या हुआ जिससे तुम इतने ज़्यादा कनेक्ट हो गए किसी भी चीज़ को लेके। तो इसका रीज़न बस यही है कि जब मैं कॉलेज टाइम पे था तो उस टाइम बहुत सारी चीज़ें हुई थी लाइफ में इस तरीके से, जिसमें कुछ दिन खाना नहीं मिलता था, कहीं रहने के लिए घर नहीं रहता था जब मैं एडमिशन के लिए गया था कॉलेज टाइम पे। तो उस टाइम 1 दिन 2 दिन बिताना बिना किसी चीज़ के बहुत मुश्किल होता है। तो जब मैं उन बच्चों को देखा था 2016 में, तो उस टाइम मुझे रियलाइज़ हुआ था कि वो लोग फिर कैसे रह रहे हैं, वो भी इतनी पॉजिटिविटी के साथ, इतनी पॉजिटिविटी के साथ। तब फिर वहां से क्लिक हुआ कि अब मुझे उनके साथ ही रहना है। अगर मैं आगे जाऊंगा साथ लेकर तो साथ लेके जाऊंगा। क्यों? क्योंकि मुझे मेरे सक्सेस जब मुझे मिलता है तब मुझे उतना खुशी नहीं होता है, पर मैं जब वो सक्सेस उनके साथ जब मैं देखूंगा, स्पेंड टाइम करता हूँ, जब उनके साथ मैं बिताता हूँ कोई भी टाइम, तो मुझे वो बहुत ज्यादा सुकून देता है। तो ये ना मैं उन बच्चों के लिए कर रहा हूँ, ना ये मैं कोई ट्रस्ट के लिए भी नहीं कर रहा, उस ट्रस्ट किसी के लिए नहीं कर रहा हूँ। अगर मैं अल्टीमेट गोल मेरा ये रहता है कि मुझे पीस चाहिए, और मुझे उन बच्चों के साथ, उन फैमिली मेंबर्स के साथ जब मैं रात में थका हुआ रहूँ, तो जब मैं 1 घंटा भी उनके साथ टाइम स्पेंड कर लेता हूँ, उनको खुशी देख लेता हूँ, जब वो मेरे पास आते हैं भैया भैया सर सर कहते हुए, तो मुझे लगता है कि बस जीत चुका हूँ मैं दुनिया। ये तो सही बात है, जब वो अपने साथ वालों की अपन जब खुशी देख लेते हैं ना, उस चीज का जो मजा है वो किसी भी और चीज में नहीं है। आई थिंक ये पूरा आपने, आई होप आपने पूरा कैप्चर कर ही लिया था अपने यूट्यूब ब्लॉग में। तो जैसा आपने बताया कि आप इस ना ये ट्रस्ट के लिए कर रहे हैं, ना ये आप खुद के लिए कर रहे हैं, ना किसी और के लिए कर रहे हैं, ये आप सिर्फ खुद के शांति के लिए, खुद के मेंटल पीस के लिए कर रहे हैं। और आई थिंक आपने ये सारी चीजें अपने ब्लॉग में भी रिकॉर्ड करी है, कहीं ना कहीं हमें उसमें से दिखी है सारी चीजें। तो टॉकिंग अबाउट व्लॉग्स, आपका वो फर्स्ट क्लिक क्या था कि आपने फर्स्ट टाइम से कि अब मुझे स्टार्ट कर ही देना चाहिए? जी 2016 में जब मैं स्टार्ट किया था, एक छोटा सा यूट्यूब चैनल अपने स्टार्ट किया था, और मैं उस टाइम इंस्पायर हुआ था भुवन बम से। अच्छा, हमने सबने देखा है कि वो एक रूम में रह के वो कर सकता है, तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ। बट वो उस टाइम वर्क नहीं किया था, क्योंकि शायद उस टाइम उतना मैं मैच्योर नहीं था, चीज़ों को मैं उस तरीके से पर्सपेक्टिव से नहीं देख पाता था। बट 2016 से लेके 2022 तक मैं तैयारी किया, खुद को प्रिपेयर किया, ताकि उस प्लेटफॉर्म पे मैं खड़ा हो सकूं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें थी। मतलब मैं अगर उस समय स्मार्टफोन भी ले लेता, फैमिली से बोल के मैं बोल भी देता, तो वो शायद दिलवा भी देते, 1 बार 2 बार रोने के बाद, 2-4 पेपर खाने के बाद। बट शायद इस कॉन्फिडेंस के साथ उस टाइम नहीं बना पाता, क्योंकि नहीं था, मतलब उस टाइम अंदर से ही वो आवाज नहीं आता था कि मैं कैमरा लेके अब मैं बोलना स्टार्ट कर दूं। अब हो जाता है, अब अगर पब्लिक हो, कॉलेज हो, ऑफिस हो, कोई भी जगह हो, अब मुझे वो नहीं, अंदर से वो एक एंजाइटी फील होता है कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, ये लोग क्या कहेंगे, वो लोग क्या कहेंगे। तो वही चीज है कि उस टाइम क्लिक ये हुआ कि अभी स्टार्ट नहीं करते हैं, पहले खुद के ऊपर काम करते हैं, और लास्ट में ये चीज तो करना ही है। मतलब दिस वाज आवर एंड गोल कि ये चीज करना ही है। साथ में जो चीजें हो रही हैं वो तो चलेंगी, जो काम चल रहा है वो चलेगा, जो ऑफिस की चीजें हैं वो मैं ऑफिस के लिए करता हूँ, ये सारी चीजें मैं खुद के लिए करता हूँ। वो तो आपकी बात सही है, लेकिन ऑफिस के साथ ये चीज मेंटेन करना थोड़ा सा मुश्किल है। बट फिर मैं रात में जब सोने जाता हूँ, जब मैं ब्लॉग देख लेता हूँ अपना, तो मुझे लगता है कि चलो ठीक है, कुछ ना से कुछ तो सही। मतलब मैं दूसरों का कंटेंट ना लेते हुए खुद का कंटेंट बाकी लोगों के पास पहुंचा रहा हूँ, जो एक अल्टीमेट गोल क्या है उसका, कि एक पॉजिटिव एनर्जी पूरे यूनिवर्स में जा रहा है। करेक्ट विच इज अ नाइस थिंग। आई थिंक आप पॉजिटिविटी फैला रहे हैं, इसमें या तो
मस्ती होती है या अपन घूमने जाते हैं, देयर इज नथिंग विच यू नो आप लोगों को जो नेगेटिविटी दिखाए या बताए कि नहीं ये गलत है वो गलत है, बाइफरकेट करे लोगों के दिमाग को, कुछ भी नहीं। आपका एक सिंगल मोटिव है कि मैं तो मेरे डेली ब्लॉग से दिखाता हूँ आपको, विच इज अ वेरी नाइस थिंग आई थिंक। लेकिन स्टिल मतलब मेरे को अभी भी ये चीज जाननी है कि वो एक मोमेंट होता है ना कि यार मुझे अब स्टार्ट करना ही करना है, मतलब ना मुझे 1 साल बाद करना है ना मुझे 6 महीने पहले करना है, ये आज के दिन ही मुझे स्टार्ट करना है। तो वो दिन क्या था, ऐसा क्या हुआ था उस दिन की आपने बोला कि मैं स्टार्ट कर ही दूंगा? अगर मैं बात कहूँ तो वैसे मैं स्टार्ट करने वाला था 2022 से में ही, क्योंकि 2022 में डेलॉइट में मैं आ चुका था और एज अ फर्स्ट कंपनी कैंपस रिक्रूट होके, और उस टाइम मैं आप लोगों से भी मिला था, आपसे और जो भी बैक स्टेज में हम लोग हमारे दोस्त हैं उन सब से मिला था। उसी टाइम मैं सोचा था कि मैं स्टार्टअप कर दूं, बट जब मैं आया यहाँ पे उसके 2 मंथ 3 मंथ बाद ही डेंगू हो गया, तबीयत खराब हो गया, सबको हो गया था, और मेरा कुछ ज्यादा ही हो गया था। मैं यहाँ पे डेंगू हुआ, घर बचने के लिए गया, घर पे भी डेंगू हो गया तो बहुत ज्यादा ही वो हो गया था, अंदर से बहुत वीकनेस हो गया, और मेरा 6 से 8 महीना रिकवरी में चला गया, डेंगू के रिकवरी में चला गया। और उसके बाद मेरा जो वेट लॉस हुआ और जितना मेरा कंडीशन बेकार हुआ था, मेरा वेट 43 हो चुका था। मैं उस टाइम 50-60 के अराउंड था, उस टाइम में 43 हो चुका था। बहुत ज़्यादा ही कंडीशन बहुत बेकार हो गया था, घर वाले भी बहुत स्ट्रेस में आ गए थे, क्योंकि पता ही नहीं चल पाता था। ठीक है, तो उस टाइम मैं खुद के ऊपर फिर ध्यान दिया, अपने डाइट के ऊपर ध्यान दिया, ताकि मैं अगर ब्लॉग में भी दिखूं तो ये नहीं लगना चाहिए कि मैं मजबूरी में ये चीज़ कर रहा हूँ, मुझे खुशी के साथ वो चीज़ करना था। और क्लिक किया, बिल्कुल सही बात है, क्लिक अगर होता तो वो 2026 में होता, क्योंकि मेरा प्लान था 2026, जब मैं 2025 में आ गया तो मैं सोचा कि 2026 से स्टार्ट कर दूंगा। पर दिमाग में ऐसा चीज आया ना कि क्यों मैं 2026 के लिए इंतजार कर रहा हूँ, न्यू ईयर आएगा, मैं फिर न्यू ईयर से स्टार्ट करूंगा, क्योंकि डेट तो मेरा कम हो रहा है धीरे धीरे, व्हिच इज अ ट्रू थिंग, और मैं फ्यूचर नहीं जानता हूँ। करेक्ट। मेरे दिमाग में यही था कि मैं पास्ट में जब मैं कॉलेज में पढ़ता था, जब मैं स्कूल में पढ़ता था, मैं फ्यूचर जानता था क्या कि मैं हैदराबाद में रहूंगा, तो मैं 2 महीने बाद भी नहीं जानता हूँ कि मेरी लाइफ में क्या होने वाला है। करेक्ट। तो रात में ऐसे ही सोचते कि 2026 में स्टार्ट कर दूंगा, फिर अंदर से एक आवाज आया कि वाई 2026, वाई नॉट इन 2025। तो बस फिर अक्टूबर में यूनिवर्स का एक ऐसा संदेश आया, फोन मेरा खराब हुआ, सैमसंग वाला डिस्प्ले मेरा थोड़ा सा उसमें ग्रीन लाइन आने लगा। उसके बाद मैं लिया नया आईफोन जब लिया तो मैं सोचा कि अब चलो स्टार्ट करते हैं। क्लिक किया, रीजन बहुत बचपन से मिला हुआ था मुझे कि अब स्टार्ट करना है, स्टार्ट कर दिया। उस टाइम मैं प्रिपेयर भी हो चुका था अपने हेल्थ को लेके भी, उस प्लेटफॉर्म पे खड़ा होने के लिए भी मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आ चुका था, लोगों से बात करने का कॉन्फिडेंस आ चुका था, लोगों से कनेक्ट करने का मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आ चुका था। बस मुझे क्या करना था, मोबाइल को बस घुमाना था, स्टार्ट कर देना था। और मैं जो जिंदगी में जो चीजें जी रहा हूँ, ठीक है, वो मैं कैमरा ऑन करूं या ना करूं, चीजें तो मैं जिंदगी में जी रहा हूँ, तो क्यों ना कैमरा के सामने मैं जी लूं। तो बस वही चीज है, कैमरा में ऑन किया, बटन दबाया, स्टार्ट कर दिया। और इससे क्या होता है ना कि अगर वो वीडियो ऑन भी है, जैसे अभी वीडियो ऑन है, तो मेरे दिमाग में है कि 4 लोग मुझे देखेंगे, तो क्यों ना कुछ अच्छा चीज कर लूं। करेक्ट। ये अच्छी चीज, आई थिंक आपने हम लोग को भी एक अच्छी चीज कराई थी, हम्पी जो अपन गए थे, बहुत ही प्यारी प्लानिंग थी आपकी। उसमें बताना चाहूंगा, इन्होंने बहुत ही अच्छा एक प्लान बनाया था, और जो प्लान कुछ नहीं था, सब कुछ हमने वहां जा करके किया था। हम लोग एक चादर लेके गए थे और 2 कपड़े लेकर के गए थे, जो होगा वहां देखा जाएगा, बट स्टिल ही प्लान इट एट अ वेरी बेस्ट लेवल। और कैसे आपने प्लानिंग वगैरह करी, और मतलब क्या था इस पूरे के बीच से? प्लानिंग अगर मैं कहूँ तो कुछ नहीं करता हूँ, मतलब अगर मैं कोई भी चीज़ अगर मेरे लाइफ में अगर आप मेरे से पूछेंगे कि अभिषेक आप यहाँ तक पहुँचे हैं, क्या प्लानिंग पास्ट में किए थे जो यहाँ तक पहुँचे हैं, 5 साल बाद आपका क्या प्लानिंग है, मैं कुछ नहीं प्लान करता हूँ, टू बी ऑनेस्ट। पता नहीं, मेरे अंदर से एक आवाज़ आता है कि ये चीज़ करना चाहिए और यहाँ पे ये पहुँचना चाहिए और ये चीज़ करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हम्पी में मैं पहुँचा, ठीक है, तो उस रेस्टोरेंट में जहाँ हम लोग रुके थे, आप देखे होंगे जो अपन फर्स्ट होटल में जहाँ रुके थे, नहीं, जब हम लोग पहुंच गए थे हम्पी तो एक खाना खाने के लिए रुके थे ना, वहां पे जब रुके थे तो वहां पे मैं फोन नहीं करने वाला था। पता नहीं, मैं बताया भी नहीं था कि मैं किसी को फोन करने वाला हूँ कि नहीं करने वाला हूँ। पता नहीं अंदर से आवाज आया कि फोन कर देना चाहिए, और फोन किया, और इतने अच्छे हमारे वो आदमी मिले थे, जो अंकल थे हमारे, वो ना पैसा लिए ना कुछ लिए, डायरेक्ट हम बुक कर दिए थे, ले लिए। तो ये मुझे लगता है कि जो होना होता है वो एक फ्लो में होता चला जाता है। बस मैं अपनी तरफ से ये ट्राई करता हूँ कि मैं ईमानदार रहूं,
मैं दूसरों का कभी ये नहीं करूँ कि किसी का दिल दुखाऊं, मेरे अंदर यही रहता है। और जो चीज़ें हो रही हैं और क्यों ही खराब होंगी, मैं किसी का खराब तो कैसे ही होंगी, अपन सब थे ना, अच्छे अच्छे लोग थे, खराब तो वैसे ही नहीं होनी थी, नहीं होनी थी। और अब तो सब कुछ है, जब चीजें नहीं थी तब भी अच्छी थी, अब तो सब कुछ है। अब क्या मतलब, हम लोग तो वहां से शुरू किए हैं जहां से हम लोग के पास कुछ नहीं था। करेक्ट। आप हो गए, हम हो गए, जो भी हमारे दोस्त हैं, हम लोग तो कुछ नहीं थे ना। हाँ, नल से अपन ने स्टार्ट किया था, अब सब बढ़ते जा रहे हैं, तो क्या ही खोऊंगा। और इज्जत, क्या ही इज्जत क्या ही कौन दोस्त। आज जाके मैं इतना कुछ किया, हैदराबाद आया, तब तो मैं दोस्तों से मिल पाया। अगर मैं सोचता कि मैं पटना में ही रहूं, उन्हीं 2-3 दोस्त के पास रहूं, तो फिर मैं आप लोग से कैसे मिलता। आज पॉडकास्ट भी नहीं होता। तो मैं कहीं पे एक बुक में और एक कहीं पे शायद रील या फिर कहीं पे मैं पढ़ा भी था कि कहीं पे पहुंचने के लिए कहीं से निकलना बहुत जरूरी है। करेक्ट। तो अगर हम लोग कहीं निकलेंगे ही नहीं तो कहीं पहुंच ही नहीं पाएंगे। करेक्ट, बहुत सही बात है। इसलिए दोस्त लोग जो अपने रिलेशनशिप में अटके हुए हो, निकल जाओ बाहर। ये मेरे इसका कोई लेना देना नहीं है। आप है अभी रिलेशनशिप में? मैं रिलेशनशिप में हूँ। अरे कांग्रेचुलेशंस। बहुत अच्छा चीज़ है। और मैं चाहता हूँ कि ऐसा पार्टनर जो रहे, मतलब कोई ऐसा जिंदगी में जुड़ा रहे जो सिर्फ मेरे बारे में सोचे, मेरे परिवार के बारे में सोचे, और मैं भी उन लोग के परिवार के बारे में सोचूं, तो मुझे अच्छा लगता है। तो हाँ, इसके ज़्यादा मैं डिस्क्लोज नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि मैं जैसा मैं बोला, 2 तरीके के नज़र होते हैं, बैड नज़र, गुड नज़र। मेरा गुड नज़र है, पता नहीं बैड नज़र भी होगा बहुत लोगों का। नहीं, मेरा बैड नज़र है। या तो रिलेशनशिप को छोड़ते हैं, किसी की अच्छी, किसी की बुरी, किसी का कुछ नहीं। तो अब हम वहां से ऊपर चलते हैं। तो वापस अपन व्लॉगिंग पे ही आते हैं, क्योंकि अभी आप करेंटली वही परस्यू कर रहे हैं। तो व्लॉगिंग और कॉर्पोरेट वर्ल्ड, मैं करेंटली मेरा पर्सपेक्टिव बताऊं तो मैं शायद, अगर मैं मेरे पिछले वीक का देखूं तो जितना मेरा हेक्टिक वर्क रहा है, मैं व्लॉगिंग या पॉडकास्ट स्टार्ट कर ही नहीं सकता था। मैंने शायद वीकेंड पे भी काम किया है। मैंने जब मैं मतलब बहुत ज़्यादा, मैं पुणे में था, मैं बहुत अपने फैमिली के साथ रह रहा था, बट मैं फैमिली से टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहा था, बिकॉज देयर वाज सो मच हेक्टिक वर्क एंड देयर वाज अ लोड ऑफ वर्क। मैं कर ही नहीं पा रहा था। तो आप ऐसे टाइम पे कैसे मैनेज करते? बिकॉज करेंटली चलो मैं तो आज स्टार्ट कर रहा हूँ, दिस विल बी माय फर्स्ट वीडियो। इस टाइम मैं अब फ्राइडे करूँ, सैटरडे तक करूँ, जो भी चलेगा जी। लेकिन आपको तो हर वीक तक एक वीडियो बनानी ही बनानी है, बिकॉज कंसिस्टेंसी इज द की। यू हैव टू बी कंसिस्टेंट ऑन द रील्स, ऑन द स्टोरी, ऑन द वीडियोस। तो हाउ आर यू मैनेजिंग ऑल ऑफ दिस? मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। हाँ, तो जैसा हम सबको पता है कि आपके अंदर बहुत कूट के टैलेंट भरा है पोएट्री का। तो कुछ ऐसे पोएट्रीज जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहे इस प्लेटफॉर्म पे। जी हाँ, टैलेंट तो नहीं, बस पता नहीं चीज़ें मैं लिखता नहीं हूँ, पता नहीं अपने आप आता है और लिखना स्टार्ट कर देता हूँ। ये भी चीज़ें हो जाती हैं अपने आप, पता नहीं कैसे। तो फर्स्ट मैं जो शून्य है वही शिव है, जो सब कुछ है वही शिव है, जो अर्ध है वही अर्ध नरेश्वर शिव है, जो पूरे है वही साक्षात शिव है, जो जीवन है वही शिव है, जो मृत्यु है वही शिव है, कुछ न होकर भी सब कुछ शिव है, रोशनी शिव है, अंधकार शिव है, पशु में शिव है, पशुपतिनाथ शिव है, अर्जुन में शिव है, हनुमान में शिव है, राम के धनुष में शिव है, रावण के अहंकार में शिव है, राम के ध्यान में शिव है, पार्वती के प्राण में शिव है, भोले में शिव है, काल भैरव में शिव है, किसी के दर्द में के चीख में शिव है तो किसी के सुख के स्रोत शिव है, चंद्रमा के जीवन दाता शिव है, गंगा की जननी शिव है, खुशी शिव है, दुख शिव है, माया के पति शिव है, काम के मृत्यु के कारण शिव है, सती के शिव है, पार्वती के शिव है, जहाँ तक सोच पाए वहाँ तक शिव है, जहाँ तक सोच ना जा पाए वहाँ तक शिव है, प्यार में शिव है, क्रोध में शिव है, नृत्य में शिव है, तांडव में शिव है, घर में शिव है, शमशान में शिव है, वही मैं में शिव है, जो किसी के ध्यान में शिव है। सो नाइस, बहुत ही प्यारी थी ये पंक्तियाँ। और इसी के साथ थैंक यू सो मच अभिषेक, आप हमारे इस व्लॉग में आए। आई नो थोड़ा इमोशनल एंड पे ये थोड़ा ख़त्म हो रहा है, एंड कहीं ना कहीं मैं भी इसको लेकर के बहुत इमोशनल हुआ। जो आपकी आखिरी वाली थी बहुत ही प्यारी थी वो। थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू सो मच आपने ये प्लेटफॉर्म चुना यहाँ पे इसको शेयर करने के लिए। एंड विद ऑल ऑफ दिस थैंक यू सो मच बैक स्टेज पीपल, एंड आप लोगों ने भले जो भी किया हो बहुत ही प्यारा था। बाय बाय, टेक केयर। काट देंगे उसको, ये पूरा कटेगा।